आप देख रहे हैं शहर क्राइम डिजिटल न्यूज चैनल। नमस्कार, आप देख रहे हैं शहर क्राइम न्यूज और मैं हूं दिव्यांशी। शहर क्राइम डिजिटल न्यूज चैनल। चुनाव प्रचार अभियान के सिलसिले में इंदौर आए कांग्रेस के महासचिव दिग्विजय सिंह ने कहा कि प्रदेश के भाजपा नेतृत्व में मोदी और शाह का विश्वास उठ चुका है। वे इस तरह प्रचार कर रहे हैं जैसे खुद मुख्यमंत्री पद के दावेदार हो। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की भाषणों में हताशा और निराशा नजर आ रही है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि ध्रुवीकरण की राजनीति से बीजेपी मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने का काम करती है, लेकिन जनता अब समझ चुकी है। राज्यसभा सांसद और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह मंगलवार को इंदौर पहुंचे। इस दौरान दिग्विजय सिंह ने इंदौर प्रेस क्लब में पत्रकारों से चर्चा की। चर्चा में दिग्विजय सिंह ने कहा कि बीजेपी के कार्यकाल का कुशासन नीचे तक आ गया है, जिससे बीजेपी के कार्यकर्ता भी प्रभावित हैं। दिग्विजय सिंह ने कहा कि बीजेपी के क्षेत्रीय नेतृत्व से केंद्रीय नेतृत्व का भरोसा उठ चुका है, इसलिए हताशा भी साफ दिखाई दे रही है। दिग्विजय सिंह ने प्रदेश में कांग्रेस की 130 से अधिक सीटों पर जीत का दावा भी किया है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि बीजेपी मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ध्रुवीकरण की राजनीति करती है, जबकि राम जी सबके हैं। श्री राम को बीजेपी और कांग्रेस में बांटना अधर्म है। दिग्विजय सिंह ने यह भी कहा कि केंद्रीय मंत्री को अपने बेटे के वायरल वीडियो पर जवाब देना चाहिए। दुख है, कारण यह है कि श्रीनिवास तिवारी जी का एक लंबा राजनीतिक जीवन रहा। 1952 में वो एमएलए बन गए थे और विंध्य प्रदेश के दो ही जाने माने वरिष्ठ नेता थे, अर्जुन सिंह जी और श्रीनिवास तिवारी जी। सिद्धार्थ तिवारी टिकट चाहते थे त्योंतर से। वहाँ सर्वे में उनका नाम ऊपर नहीं था, क्योंकि बहुत लेट उन्होंने तय किया था त्योंतर से लड़ने का। टिकट नहीं मिला, लेकिन जिस प्रकार की भाषा का उपयोग उन्होंने निकल के किया है, मैं उसे सही नहीं मानता। और जिस भाषा का उपयोग उन्होंने किया है, उस भाषा का उपयोग उनको नहीं करना चाहिए था। ईडी और सीबीआई चली नहीं सब जगह, छत्तीसगढ़ से लेकर सकते। नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे की वीडियो पर कांग्रेस का क्या है? देखिए, नरेंद्र सिंह तोमर का कोई बयान आया कि इस बारे में कोई अभी तक नहीं आया। उनके बेटे ने एफआईआर करवाई है कि वीडियो कर दी है, वायरल किया गया और इसको यूआरएल को हटाया जाए। देखिए, बात यह है कि ये नरेंद्र सिंह तोमर के पुत्र का सवाल नहीं है। ये नरेंद्र सिंह तोमर जो कि कृषि मंत्री हैं, उन पर ये सवाल उठता है। उन्हें इस पे अपना बयान देना चाहिए था। अब उन्होंने एफआईआर दर्ज की है, खैर ठीक है, लेकिन काफी स्पष्ट तौर पर ये बातें हो रही हैं। इसमें नरेंद्र सिंह तोमर जी को बयान देना चाहिए। अभिषेक, पिछली बार हटाओ का नारा दिया है, लेकिन सरकार ने अत्याचार कांग्रेस नहीं करेगी। मैं समझता हूं कि अनुराग जी को शायद ये जानकारी नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के 2014 से लेकर शासन में 2023 तक बड़े बड़े उद्योगपतियों के 25 लाख करोड़ का कर्जा माफ हुआ है। 25 लाख करोड़ का, जो कि रिकॉर्ड है। एक भी गरीब किसान, मजदूर, छोटा व्यापारी, मध्यम व्यापारी, उसका 1 रुपए का भी पैसा कर्जा माफ नहीं हुआ। ये मानसिकता है जो प्रदर्शित होती है गरीब विरोधी और कॉरपोरेट्स के। और कॉरपोरेट्स में भी केवल 100 ऐसे परिवार हैं, 70 ऐसे परिवार हैं जिनके पास भारत के जो बजट है उसके बराबर संपत्ति उनके पास इकट्ठी हो गई है। खान साहब, एक मिनट। क्या आपको लगता है कि सद्भाव के साथ चुनाव की तारीख तक, मतदान की तारीख तक
भारतीय जनता पार्टी जो मौलिक बिंदु हैं, जो बेसिक इश्यूज हैं, उनसे ध्यान बांटना चाहती है। बेरोजगारी, भर्ती में भ्रष्टाचार, व्यापम, महंगाई, कुशासन, अनुसूचित जाति जनजाति के बजट का दुरुपयोग, गरीबों के ऊपर अत्याचार, और जिस प्रकार से सैंड माइनिंग, जिस तरह का भ्रष्टाचार हुआ है, उन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए उनके पास एक ही हथियार है, धर्म का। लेकिन जनता ऊब चुकी है, समझ चुकी है कि ये सारे हथकंडे उन्हें अब काम आने वाले नहीं। अब कर्नाटक में भी देख लीजिए, बजरंगबली को ले आए थे बीच में, उसमें उनका फायदा नहीं हुआ। अब जनता समझदार हो चुकी है, ये सारे मुद्दे जो बेसिक इश्यूज हैं, उनसे ध्यान बांटने का ये कुटिल प्रयास है। शांति से होना चाहिए। फिरोज एक ओवरऑल कांग्रेस की स्थिति क्या है, क्योंकि जो सर्वे आ रहे हैं उसके हिसाब से कि बीजेपी कुछ कवर कर रही है और हिसाब 50-50 है। आपका आकलन क्या है अभी ओवरऑल? पहली बात तो यह है कि मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व से भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व इतना निराश है कि वे गृह मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी स्वयं उनके दो चुनिंदा मंत्रियों के साथ पूरी जिम्मेदारी कैंपेन की संभाले हुए हैं। 20 साल के शासन के कुशासन के बाद अब ये स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी का कुशासन की इतनी नीचे तक नाराजगी चली गई है, जिसे भारतीय जनता पार्टी पूरी कोशिश कर रही है रिकवर करने की। जितने सर्वे अभी तक आए हैं, वे सभी सर्वे कांग्रेस को आगे दिखा रहे हैं। जो आप रिकवर करने वाली बात कर रहे हो, वो सही नहीं है। गैप धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और हमें पूरा भरोसा है कि 3 दिसंबर को जब नतीजे आएंगे, कांग्रेस को मध्य प्रदेश में स्पष्ट बहुमत मिलेगा और मेरा जो अंदाजा है 130 प्लस का, वो सही साबित होगा। एक वीडियो आया नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे का। सर ईवीएम को लेकर आपने कई सुझाव दिए थे, उसको लेकर अभी क्या स्थिति है? बात यह है, मैं तो हमेशा से इस बात को कहता हूँ कि इसमें क्या आपत्ति है चुनाव आयोग, माननीय चुनाव आयोग को, कि जो वीवीपैट स्लिप पर प्रिंट होता है हमारा वोट, वो हमारे हाथ में दे दो और उसको फोल्ड करके हम डब्बे में डाल देंगे। क्योंकि कोई ऐसी मशीन विश्व में नहीं है जिसमें चिप लगी हो, जिसमें सॉफ्टवेयर डला हो, वो मैनिपुलेट ना हो सके। क्योंकि कंप्यूटर आदेश सॉफ्टवेयर का लेता है, चलाने वाले का नहीं लेता है। एक मिनट, अब यहाँ उत्कर्ष अमर उजाला जी के साथ। बगल में समकक्ष आए हुए थे, उन्होंने कहा कि उनके लिए, मतलब आपके लिए तो राम मंदिर सांप्रदायिकता है, हमारे लिए राष्ट्रीयता है, और वो जो कांग्रेस कहती थी कि संसाधनों पर पहला मुसलमानों का है, हम हिंदू कहाँ चले जाएं? माननीय आदित्यनाथ जी हमारे मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, सब बड़े माननीय हैं, लेकिन दोनों बातों पर वो गुमराह कर रहे हैं। पहली बात तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने कहीं ये नहीं कहा है कि हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज पर
मुसलमानों का पहला हक ये कहीं नहीं कहा है, ये झूठ फैलाई गई है। नंबर 1। नंबर 2, भगवान राम सबके हैं, क्या हमारे नहीं है क्या? भगवान राम को आपने कांग्रेस और भाजपा में बांटना चाहते हैं, ये तो खुद अपने आप में अधार्मिक कृत्य है।